सब तरह के कर्जों की स्पिरिट से आपको आजाद करे। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो जिसे बहुत लोग पढ़ें और देखें और समझें। हर एक कर्ज आपकी लाइफ से ब्रेक हो जाए। आज की मीटिंग में लेहन के बाद, वचन के बाद, प्रेयर के बाद आप एक छुटकारे को हासिल करने पाए। आमीन हो। चाहिए ब्लेसिंग आपकी हो। जितने बीमार हैं वो चंगे हों, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए आजाद हों, सब शैतान की योजनाएं आपकी जिंदगियों से नाश हों। इस वर्शिप के दौरान भी आपकी लाइफ में हीलिंग एंटर करे। आपके फाइनेंस में, बॉडी में, परिवार में, आपके यीशु मसीह के नाम में हर एक क्षेत्र में जहां आप जुड़े हुए हैं वो हीलिंग एंटर करे। आमीन हो। चाहिए बरकत आपकी है। आज सब ब्रांचेस आशीषित हों। एक एक ब्रांच यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के कामों को देखे, पवित्र आत्मा की अग्नि को रिसीव करते हुए, छुटकारे को रिसीव करते हुए आगे बढ़े। आमीन हो। चाहिए आशीष खामरा चर्च की भी होगी और ब्रांचेस की भी होगी और ऑनलाइन चर्च की भी होगी। हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। वो शैतान की सारी योजनाएं आपकी लाइफ से, सेवकाई से शर्मिंदा करे और वो आपको आगे करे और वो आपको बढ़ाए और वो आपको बढ़ाए, आपकी हदों को बढ़ाए। वो शैतान को शर्मिंदा करे, आपकी हदों को बढ़ाए, वो लिमिटेशन को बंद करे आपकी लाइफ में। आप लिमिटेड लाइफ नहीं जिएंगे, अनलिमिटेड ब्लेसिंग आपकी होगी। आमीन हो। चाहिए बरकत आपकी है। तूने जो ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने जो ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है सुसाइड के लिए, और आप रोज सुसाइड करने के बारे में सोचती थी, लेकिन जीसस के प्रेम ने आपको बनाए रखा था। आज खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है, और जब ये वर्शिप चल रही है आपका दिल रोने को कर रहा है और आप रो रो कर प्रेयर्स कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ यंग रंग गोरा, और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको इस कर्ज से, इस दुष्ट आत्मा से आपको आजाद कर रहा है जो सुसाइड की है। आज आप फ्री होकर वापस जा रहे हैं। एक नई लाइफ की शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। आमीन। ऊंचा ये बरकत, ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करे इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आज की गवाहियां, आज का वचन आपके लिए हो। 100 गुना फलों को आप लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ऊंचा हालेलुया चिल्लाने वाले लोग आशीषित होंगे। आज 7 बार बोलेंगे हालेलुया। तुरियों के साथ, अगर है तुरी तो अगली बार लेके रखो। तुरियों के साथ हालेलुया गाएंगे अगली बार। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। अपने घुटनों के बाहर बैठो, अपने हाथों को उठाकर उसको थैंक्स करो, उसको धन्यवाद करो। अपने घुटनों के बाहर बैठकर अपने हाथों को उठाकर यही लाइन गाओ।
जब आप रूह और सच्चाई में गाएंगे, एंजल्स आपके साथ गाएंगे और उनकी उपस्थिति, खुदाबंद की प्रेजेंस चर्च में होती है। वो आपको छुटकारा दे और बढ़ाए, आपकी हदें बढ़ाई जाएं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। एक बार जोर से तारीफ करो खुदाबंद की प्रेजेंस में। आपका स्वागत है खुदाबंद की हुजूरी में। आमीन। अपने हाथों को उठा, खुदावंद के नाम में टेस्टिमनीज को सुनने के लिए अपने हाथों को उठाओ। ऊंची आवाज में तारीफ करो एक बार फिर से। हालेलुया। जब से डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हुए हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी चेंज हो चुकी है। तैयार हो ले हैंड के लिए? चर्च में चाहे 1 लाख ले हैंड क्यों ना करना पड़े, डिलीवरेंस वीक में मैं पूरा तैयार हूं आप लोगों के लिए। मेरे लिए भी ऐसा मत समझो कि आसान है या आपके लिए भी आसान है। थर्सडे लोगों के लिए भी आसान नहीं था, तो हमारे लिए भी आसान नहीं था। उनको भी डिस्कंफर्ट था लाइन में लगना, मुझे भी डिस्कंफर्ट था। आप रख के देखो 50,000 लोगों पे हाथ। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि आज कुछ ऐसा आपके अंदर प्रवेश करेगा जो आपको एक पावरफुल टेस्टिमनी में बदल देगा यीशु के नाम में। परमेश्वर का मसा अवेलेबल है। हाँ, आमीन। तो मैंने बताया था कि डिलीवरेंस वीक में आप टाइम की परवाह नहीं करेंगे। बैठ जाओ आराम से, घुटनों के बाहर बाद में बैठना। तो टाइम की परवाह हम नहीं करेंगे और होली स्पिरिट जिस तरह से अगुवाई करेगा डिलीवरेंस वीक में, उस तरह से करेंगे। तैयार हो? बारिश भी हो जाएगी ना, ले हैंड नहीं रुकेगा, वो चलेगा नॉन स्टॉप। आमीन। और टेस्टिमनीज जो ले हैंड के बाद आ रही हैं, थर्सडे के बाद। अभी तो 2 दिन हुए, अभी तो लोग घर, कई तो घर पहुंचे अभी 2 दिन के बाद। अभी तो 2 दिन हुए हैं और इतनी टेस्टिमनीज हैं। इमेजिन करो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, टेस्टिमनीज का लेवल और टेस्टिमनीज की गिनती। तो वीडियोस में आपको दिखाऊंगा इंटरनेट के ऊपर। आज हम कुछ कुछ सुनेंगे। ओके, टेस्टिमनी को स्टार्ट करते हैं। अपोस्टल, इस बहन का नाम रीटा है। ये गुरदासपुर के रहने वाले। अमेजिंग टेस्टिमनी इनकी कि 15 साल से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, जिस कारण सपनों में इनको बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग, डेड बॉडीज। जब ये अटैक बढ़ने लगे तो इनकी बॉडी के ऊपर हमेशा इनको दबाव रहता था और इनको हमेशा गंदगी नजर आती थी। सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी ऐसे होती जैसे किसी ने रात को इनको पीटा हुआ हो। और जब अगस्त 2013 में इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद से ही ये दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो 2014 में फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में इनको एक ड्रीम आया कि इनका बच्चा गंदे पानी में बह गया है और उसी समय इनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2016 में सेकेंड टाइम फिर से ये प्रेग्नेंट हुए।
फिर से 8वें महीने में सेम ड्रीम इनको आया और रियल में इनको ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में से ब्लड निकलता है। जब इन्होंने चेक किया तो इनकी ब्लीडिंग हो गई और उस बार भी इनका मिसकैरेज हो गया। इनको डॉक्टर के पास भेजा गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनके यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोली, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर 2016 में दिसंबर में इनके हस्बैंड का एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनकी फैमिली ने 2017 में इनकी सेकंड मैरिज कर दी। तुम पूरी टेस्टिमनी क्यों नहीं दे रहे हो? आपने लिखा कि जब आपके यहाँ फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई आप पूरी तरह से टूट चुके थे। जी पापा जी। क्योंकि बेबी हुए नहीं, जी पापा जी। डेथ हो गई उनकी और उसके बाद हस्बैंड की डेथ हुई। जी पापा जी। जब कोई बोलता है कि उसको दुष्ट आत्मा थी, सपने में मुर्दा लोग दिखाई दे, गंदा पानी, सपने में शैतान आपके साथ गलत रिलेशन बनाता था, वो सारी चीजें आपके साथ होती थी। जी पापा जी। अब लोग बोल सकते हैं कि यार ये पाखंड है। दुष्ट आत्मा क्या है? ये तो पाखंड है, ये तो अनपढ़ लोग करते हैं, ये तो मैं आपको डॉक्टर्स दिखा सकता हूं जिन पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और परमेश्वर ने डिलीवर किया उन्हें। अब वो पाखंड है? क्या वो अनपढ़ है? अब सुनो मेरी बात। अब चलो बोल दो, चलो ठीक है, हम मान लेते दुष्ट आत्मा नहीं है। फिर एक बेबी डेथ हुआ, फिर दूसरा बेबी डेथ हुआ, फिर हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बताओ, जब आप डिलीवर नहीं होते, इसलिए आप देखते कई लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं, वेल बिहेव हैं, लेकिन उनके डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स। आदमी इंटेलिजेंट है, बड़ा अच्छा है, फेलियर के बाद फेलियर, फिर फेलियर, फिर कर्जा, फिर फेलियर। क्योंकि जब एक सिचुएशन के पीछे दुष्ट आत्मा होगी, आप घर चेंज कर लो, आप हस्बैंड वाइफ, आप कमरा, काम, बिजनेस चेंज कर लो, कुछ होने वाला नहीं। इस थर्सडे से जो डिलीवरेंस हो गई वो इसी चीज की होगी। आपके फैमिली ऑल्टर्स, जो फैमिली की वेद, सुनो, फैमिली की वेदियां सबसे खतरनाक चीज है। आपकी फैमिली की वेदियां जहां से वो निकले हैं, उन कर्सिस से फ्री होना सबसे जरूरी है। और क्रिश्चियंस भी उसमें फंसे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और ये थर्सडे से वो डिलीवरेंस है। 4 हफ्ते चलेगी वो, 4 वीक, मतलब 2 थर्सडे 2 संडे, 4 हफ्ते, 4 मीटिंग। और उसमें आप देखोगे किस तरह से एक क्रिश्चियन जो है, आप क्रिश्चियन हैं, चर्च आते हैं, सिगरेट छोड़ दिए, पर वो जो तलब है ना, वो नहीं गई। क्यों? डिलीवरेंस चाहिए। जब आप अगली 4 मीटिंग अटेंड करेंगे, कोई तलब नहीं होगी आपको। व्यभिचार छोड़ तो दिया है, लेकिन अभी भी तलब नहीं गई, आप फ्री होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये डिलीवरेंस वीक्स में आपके बच्चे, आपके, मैंने कहा गाय बैल भैंस भी अगर होता ना तबेला साथ में, वो भी कहता ले आओ, इतना जरूरी है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। डिलीवरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब पहला बेबी मरा, दूसरा मरा, दुष्ट आत्मा के पहले सिर्फ अटैक होते थे, लेकिन जब शादी हुई तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हुआ बच्चों के रूप में। डेथ, हस्बैंड की डेथ। ओके, जब ये पूरी तरह से टूट गए, उसके बाद सेकंड मैरिज हुई, उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी, क्या सेकंड मैरिज होने के बाद आप ठीक हो गए? नहीं पापा जी। चलो मैरिज हो गई, चलो पहली मैरिज में कोई दिक्कत होगी, चलो सेकंड मैरिज करते हैं। जब आपकी सेकंड मैरिज हुई, अटैक वैसे ही थे? यस पापा। वो सेम चीज वैसे ही थी? यस पापा। और आप ठीक नहीं हुए? यस। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब इनकी सेकंड मैरिज हुई? आगे टेस्टिमनी। अपोस्टल जब सेकंड मैरिज हुई तो 2018 में जब फिर से प्रेग्नेंट हुए और 8वें महीने में फिर से सेम सपना इनको आया कि दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बना रहा है, इनको ब्लड। तुम फिर टेस्टिमनी खा रहे हो। आपने लिखा हुआ कि आप और आपके हस्बैंड लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे। यस पापा। ये नए वाले हस्बैंड जो, यस पापा, यस। शैतान किस चुराने, घात करने, और वो नहीं चाहता आपकी बने, आपके हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से। और जब आपने सेकंड मैरिज में आपके, फिर आपने बेबी के बारे में सोचा, उसके बाद टेस्टिमनी को सुनेंगे।
और अपोस्टल जी जब इनको सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हुई तो 8वें महीने में इनको फिर से वही सेम ड्रीम आया, इनको ब्लड दिखाई दिया, फिर से ब्लीडिंग हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। ये बहन बहुत ज्यादा उस समय अब सेकंड मैरिज, सेम प्रेगनेंसी, सेम ड्रीम, सेम रिजल्ट, तीसरा बेबी डेथ। ओके, आगे क्या हुआ? और अपोस्टल जी जब तीसरी बार भी ऐसा हो गया तो लोग और रिश्तेदार इनको ताने मारते थे कि आपके बेबी कब होगा भी कि नहीं होगा, और लोगों की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ये रोने लग जाते थे, इतनी शर्मिंदगी महसूस करते थे। फिर जब 2019 में ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए और इस बार इन्हें 7th मंथ में ड्रीम आया कि कोई लेडी ने इनके हाथ से बच्चा छीन लिया है और अचानक से इनके पेन होनी शुरू हो गई। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है और बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, बच्चा पेट में ही डेड हो चुका है। अब ये चौथा बच्चा है जो पेट में डेड हुआ है। हालेलुया। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, एक संस्था है कि अगर आप साबित कर दो कि भूत होते हैं तो वो 6 करोड़ रुपए देती है। उसको लेके क्यों नहीं आते तुम लोग? उसको दिखाओ तो लाओ तो उसको टेंट वेंट का ऑर्डर दे जरा नया। हाँ, अच्छा, जब चौथा बेबी आपका देखो, इनमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं ये केसेस में। ये नहीं कि कोई बंदा घर बैठे ही कह रहा है धड़कन, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आपकी स्कैनिंग हुई होगी तभी मालूम हुआ होगा कि क्या है, डेड हुआ या चेक किया होगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 4th बेबी जब डेड हुआ उसके बाद क्या हुआ? अपोस्टली जब 4th बेबी डेड हो गया तो इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने ये सोच लिया था कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इनके मन में 24 घंटे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। 5-6 इन्होंने डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे, दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी आस पूरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कोई आराम नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं मिली। फिर इनके मदर इन लॉ ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। लगातार चर्च में आए, विश्वास बनाए रखा और 9 सितंबर 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, उस दिन अपोस्टल जी आपने उन बहनों को आगे बुलाया था जिनके पास बेबीज नहीं है और उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। ये बहन भी उस समय गुरदासपुर ब्रांच में ये मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ आगे आकर उस समय पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया। ओके, अब स्टोरी कहां चेंज होती? किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मम्मी जी ने। मम्मी मतलब आपके सासू माँ ने? हाँ जी। वो प्रभु में थे, आप नहीं थे? हम भी थे। लेकिन अच्छी तरह नहीं चलते थे। यस। अब सासू माँ बताती है चर्च जाया करो। चर्च जाना शुरू हुआ, उस दिन डिलीवरेंस, जैसे कभी कभी हम बुलाते आगे कि आज इन लोगों की डिलीवरेंस होगी, आ जाओ आगे। और आप पे ऑयल के साथ उस दिन प्रेयर हुई? हाँ जी पापा। ओके, जब आपके ऑयल के साथ प्रेयर हुई तो क्या हुआ और कितनी देर बाद हुआ? पापा जी 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट थी। अच्छा सुनो, प्रेगनेंसी तो पहले भी होती थी, वो तो कोई चलो ठीक है हो गई, लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से अलग है? वो बच्चा दिखाओ। हालेलुया! हालेलुया! कोई धर्म पर लेक्चर देने वाला क्या इनका मुंह बंद कर सकता है अभी? क्या जो इस मां ने, मैंने कहा देखा है, क्या इसका मुंह बंद किया जा सकता है? परमेश्वर ने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे और देंगे खुदा को महिमा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। खामोश कर हो जाए, खामोश कर हो जाए सारे ज़मीं के इंसान। पत्थर चिल्ला उठेंगे, देंगे खुदा को महिमा। एक बार जोर से हालेलुया का नारा मारो जरा, जोर से। ये फर्क था अकेले चलने में और जीसस के साथ चलने में। कि पहले प्रेगनेंसी होती, मर गई, एक बेबी मर गया, पहले दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही है कोई बात नहीं। फिर बेबी मरने शुरू हो गए, फिर हस्बैंड मर गया, दूसरी शादी हो गई, फिर उस
अब सोचो, चलो कोई बात नहीं, दूसरी शादी अब ठीक हो जाएगा, फिर बेबी मर गया, चौथा बेबी मर गया। मां ने बताया बेटा चर्च में जा, जीसस को इन्वॉल्व कर अपनी सिचुएशन में, क्योंकि उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं। शैतान मौत देने के लिए आया है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए आया हूं। हेल्थी बेबी बॉय, वो देखो जरा, उसने कहा वो बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। उसने कहा हालेलुया, ऊंचा चाहिए चर्चा। हालेलुया, हालेलुया। ये होने वाला इन हफ्तों में, एक एक पे जब ले हैंड होगा, ये होने वाला इन हफ्तों में। आप टेस्टिमनीज के साथ आने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक और टेस्टिमनी को सुनते हैं, आप देखना अभी, उसके बाद ले हैंड शुरू होगा। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो, फाइल्स, फोटोज। अपोस्टल जी, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम करण सिंह है, साथ में इनके मदर फादर आए हैं। 4 मार्च 2023 को इस भाई का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये बाइक पर अपने फ्रेंड्स के साथ पहाड़ी एरिया में रोड पर जा रहे थे, तो अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। ये भाई पहाड़ी से यानी 25 से 30 फुट की जो नीचे खाई होती उसमें गिर गए थे, और ये भाई उसी टाइम बेहोश हो गए। तो इनका दोस्त इन्हें उठा के हॉस्पिटल में लेकर गया, लेकिन पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देखकर इनको जवाब दे दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, और सेकंड हॉस्पिटल में पीजीआई चंडीगढ़ में इनको रेफर कर दिया गया। वहां पर इन्हें एडमिट जब किया गया हॉस्पिटल में, तो इनको सांस ना आने की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर ने इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी। डॉक्टर ने इनकी एमआरआई करी और बताया कि इनके दोनों चूल्हे जो हैं वो टूट चुके हैं, लेफ्ट टांग की हड्डी भी टूट चुकी है। 3 दिन तक तो इस भाई को होश तक नहीं आया। ये भाई पूरी तरह से वेंटिलेटर के ऊपर थे, बेड के ऊपर थे, पूरी बॉडी को बिल्कुल भी 1% भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इनके चूल्हे और टांग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन दोनों चूल्हों का करके स्क्रू डाल दिए गए, लेफ्ट टांग का ऑपरेशन करके उनमें प्लेट्स डाल दी गई, और 1 महीना ये भाई बेड पे रहे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। और जब उसके बाद इनको डॉक्टर ने घर भेज दिया, तो इनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि ये अपने आप, ये भाई बेड से उतर के खड़े तक नहीं हो पाते थे। इनकी पूरी तरह से ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। इनके फादर इन्हें संभालते थे। पूरी तरह बेड पे ऊपर जाने की वजह से टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे चला गया। जॉब इनकी छूट गई थी। इनकी ओके, जब महीनों इन्होंने लिखा कि ये बेड पे रहे और जब हीलिंग नहीं हुई, तो डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करने के लिए बोला। हाँ जी सर। किस चीज का? टांगों का दोबारा ऑपरेशन होना था। हाँ जी, लात का ही बोल रही थी। ओके, आप चर्च में आते थे, जानते थे चर्च को? हाँ जी। ये आता था कि नहीं आता था? नहीं जी। ये नहीं आता था। ओके, जब आपने गवाही समझ ली, एक एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, घर भेज दिया, रिकवरी हो जाएगी। घर बैठे, रिकवरी नहीं हुई, वेट किया नहीं हुई, वेट किया नहीं हुई, दोबारा चेक करवाया तो कंडीशन और खराब थी। ऑपरेशन दोबारा सुजेस्ट हुआ। जब ऑपरेशन दोबारा सुजेस्ट हुआ तो आपने प्रेयर करवाने के लिए इसे बोला। हाँ जी। वो प्रेयर को देखेंगे हम। टच करो राइट ना अपने बच्चों को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को। करंट बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। ओके, ये करण का थोड़ा जो प्रेयर हुई उसको जूम करना जरा। हाँ, ये हटाओ, हाथ से पहले जूम करना। इसको भी जूम करो, साथ में साथ वाले को जो लाइव खड़ा है करण, वो जूम वाला भी दिखाओ लाइव। एक बेड से जब आप पे प्रेयर हुई तो क्या ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं सर। और इसको हीलिंग मिली, हाँ जी। चलना शुरू किया। हाँ जी। आज अब आपके सामने है। हाँ जी। चल बेटा, जरा चल के दिखा। दाऊद वांगू नची नची के तेरी हमने करावे, दाऊद वांगू नची नची के। जोर से तारीफ करो जरा, जोर से। एक टेस्टिमनी रजनी की सुनेंगे, उसके बाद मैं ले हैंड में जाऊंगा। आप रिसीव करते रहना क्या हो रहा है। आमीन। तो समझने की जरूरत है, एक्सीडेंट होते लोग रिकवर कर जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन मामलों में मेडिसिन काम नहीं कर रही
ऑपरेशन काम नहीं कर, ऑपरेशन हो चुका है, पीजीआई सब जगह हो चुका है, वापस आ गए घर, रिकवरी हो जाएगी, नहीं हुई, जब नहीं हुई तो चेक करवाया, बोले ऑपरेशन दोबारा होगा। और उस समय याद आई कि नहीं, अब परमेश्वर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, परमेश्वर को शामिल करने की जरूरत है मेरी लाइफ की कंडीशन में। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, प्रेयर हुई, रिकवरी स्टार्ट, चलना शुरू किया, नो ऑपरेशन। और तारीफ ऊंची होनी चाहिए। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रजनी है, ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज फरवरी 2016 में हुई थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो अप्रैल 2022 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए हैं और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने में अचानक इन्हें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिस कारण इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद अगस्त 2022 में ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 3रे महीने में अचानक बीमार हो गए और हर रोज 102-103 डिग्री बुखार रहना शुरू हुआ। सांस लेने में इनको परेशानी आने लगी, भूख लगनी इनको बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो थी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी। डॉक्टर के पास जब चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने इनके ब्लड टेस्ट करके बताया कि इनको डेंगू फीवर जो हो चुका है और प्लेटलेट सेल जो है वो केवल 9000 रह चुके हैं, जबकि नॉर्मल जो 1,50,000 कम से कम होने चाहिए, जिसकी वजह से इनका ब्लड भी केवल 4 ग्राम रह चुका था। 1 हफ्ता तो कंटिन्यू इनको हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने स्कैनिंग करके बताया कि प्लेटलेट्स कम होने के कारण आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर ने बताया कि बेबी के सिर में एक सिस्ट बन चुकी है, रसौली बन चुकी है और इसी के साथ इनका जो थायराइड था वो भी बढ़ के 12.3 हो गया था, जो कि नॉर्मल 2 या 3 तक होना चाहिए था। आपका नाम बताइए। रजनी। जब आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, पहले तो डेड हुआ, उसके बाद थर्ड बेबी जब आपका प्रेग्नेंट थी तो डेंगू हुआ, 9000 प्लेटलेट रह गए, थायराइड बढ़ गया, बेबी के सिर में सिस्ट हो गई, और डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि बेबी रिमूव क्यों करना है या क्यों आपको निकालना पड़ेगा? ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और उसके सिर में उन्होंने सिस्ट बोला कि सिस्ट है। हाँ जी। और आपका थायराइड भी 12 हो चुका था। हाँ जी। और उस समय आप हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से चेक करवा के और सब रिपोर्ट्स के द्वारा उन्होंने आपको ये सब चीजें बताई थी। हाँ जी। ओके, उसके बाद आपको किसने बताया ले हैंड प्रेयर के बारे में? मेरे भांजे ने। और आपने रजिस्टर किया हाँ हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में? हाँ जी। ओके, वो प्रेयर देखेंगे। आनंद मनाओ, हालेलुया। रजनी, इन जीसस नेम बी हील्ड। खुदाबंद का रूह तुम्हें चंगा कर रहा है राइट नाउ, वो तुम्हें आजाद कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, हालेलुया। क्या हुआ जब ले हैंड हुआ? और अपोस्टल जी जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, उस समय हॉस्पिटल में थे और प्रेयर को रिसीव करते ही इनके प्लेटलेट सेल जो थे वो नॉर्मल हो चुके थे, इनका ब्लड 10 ग्राम हो चुका, थायराइड नॉर्मल आया। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। 9th मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको सेफ रखा और इनको परमेश्वर ने 6 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और इनको हील किया है और इनका बेटा 4 महीने का हो चुका है। वो जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। जब इतने बड़े बड़े काम लोगों की लाइफ में होंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विश्वास करो। आप उन्हें बोलेंगे ना, अच्छा कल खड्ड में इकट्ठे होना है सबको, वहां भी आ जाएंगे कि चलो, उन्हें मालूम है खुदावंद काम करेगा। आमीन। जो रूहों की कटने के लिए परमेश्वर कर रहा है, किसके लिए कर रहा है आपको मालूम है? सब कुछ परमेश्वर रूहों को बचाने के लिए। हीलिंग किस लिए हो रही? हीलिंग शारीरिक चीज नहीं है, नहीं तो परमेश्वर की आत्मा का फल या वरदान ये नहीं होता। अगर शारीरिक है तो आत्मा का वरदान क्यों होता? आत्मा शारीरिक चीजें क्यों बांटेगा? क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। पिछले संडे बटाला ब्रांच ओपन हुई थी, लोगों को लगा पहला दिन है कोई नहीं, आगे लोग, आज 1.5 गुना टेंट लगा, भर चुका वो बटाला चर्च। पिछले हफ्ते से 1.5 गुना। ये साउंड क्यों नहीं चलाते तुम लोग? ये आज की रिकॉर्डिंग।
सुनो, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है ना, वो परमानेंट है। अगर वो आपको बरकत देगा, वो परमानेंट देगा आपको। आप तैयार हो? उठाओ अपने डॉक्यूमेंट्स। अपोस्टल जी, आपने अभी भी एक प्रोफेसी की एक बहन के लिए कि परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को टच कर रहा है, उसके दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है, सुसाइड करने ओके, के मैं लिए। मिलता हूं इससे। अपने हाथों को उठा, डॉक्यूमेंट समेत। सुनो मेरी बात, किसने चंगा किया इन लोगों को? बहने, क्या वो गर्मी लग रही है? तो बोलो, किसने चंगा किया? कि मैं उनकी तरफ ज्यादा रहता हूं, गुस्सा करते हो तुम कि वहां यहां क्यों नहीं आते तुम? कहते हाँ, हालेलुया। मैंने कहा किसने चंगा किया? जब एक कंडीशन खराब हो गई, दुष्ट आत्मा, गंदे सपने, पहला बेबी डेड, दूसरा डेड, फिर हस्बैंड डेड, फिर दूसरी शादी, फिर पहला बेबी उसका डेड, यानी तीसरा, फिर चौथा बेबी डेड। प्रेयर के बाद सेम प्रेगनेंसी, बेबी डिलीवर हुआ, हेल्थी। क्या हुआ? क्योंकि मसे ने उसे छुआ। आप बिलीव करते परमेश्वर यहां मौजूद है? जब मैं ले हैंड कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं उन पे ले हैंड कर रहा हूं, उसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस, उसके दूत यहां मौजूद हैं। आपको जस्ट अपना डॉक्यूमेंट्स उठाना है, अपनी फोटोज उठानी है, अपनी बीमार बॉडी के ऊपर टच करना है, हाथ रखना है, और आपको जस्ट, जब मैं उन पे ले हैंड कर रहा हूं, आपको अपने पे ले हैंड करना है। ओके, उठाओ अपने हाथों को। वो सिस्टर को लेके आओ जो प्रोफेटिकली उसको डिलीवर करने की जरूरत है, उसको यहां लेके आओ। सॉन्ग को अपोस्टल जी, आपने जब प्रोफेसी की तो एक हफ्ते से लगातार इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और इनके मन में सुसाइडल थॉट थे और घर में पड़ी हुई दवाई को खाकर ये मरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा ने इनको टच किया, ये बहन उसी टाइम भागे भागे आगे आए। अपोस्टल जी, बी फ्री। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स, कई बार वो दिखने में हंसमुख होते हैं लेकिन अंदर से आपसे जेलसी करते हैं। मोस्टली जादू टोने के जितने अटैक्स हैं आपके नोन लोगों ने किए होते हैं, और शैतान को अच्छा नहीं लगता कि वो एक व्यक्ति स्टार बने, उसके आगे बढ़े, और वो रोकने की कोशिश करता है। और यही इसके साथ हुआ। हाँ, यही इसके साथ हुआ। और देखो, तुम चर्च में थे तो तुम बच गए। चर्च की इंपॉर्टेंस परमेश्वर ने ऑनलाइन वाले के लिए नहीं बोला, जो चर्च में बैठी है उसके लिए बात की है। मैंने क्या बताया था? ऑनलाइन उसके लिए है जो फौजी ग्लेशियर पे बैठा है, कहीं ठंड में बैठा -30 डिग्री में, कोई चर्च नहीं। उनके लिए थोड़ी जो साथ बैठे 2 किलोमीटर घर पे, क्योंकि उनके आज पुवाजी आए हैं घर पे, उनके लिए परमेश्वर की डिलीवरेंस नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वो आलसियों से प्रेम नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का तंबू वो रुकाते थे, बादल ठहरते थे, परमेश्वर निकल जाता था शाम को ही, क्योंकि परमेश्वर कहता था मुझे फॉलो करो। मुश्किल है लेकिन फॉलो करो। क्या मेरे रिश्तेदार नहीं है? क्या हमारे संडे शादियां नहीं होती? क्या मेरा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का दिल नहीं कर रहा? उसकी डिलीवरेंस के लिए आपको करना पड़ता है। तो डिलीवर है यीशु मसीह के नाम में, तो डिलीवर है यीशु के नाम में, तो डिलीवर है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। टच करो अपनी बॉडी को, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स। यीशु मसीह को बोलो, परमेश्वर मुझे छू, मेरी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज को, बॉडी को टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ, ले हैंड वाले लोग, बोलो खुदावन अपनी महिमा के लिए मुझे आजाद कर, मुझे चंगा कर। मेरे जिस्मो जाको यीशु का मसाह छू गया, मेरे जिस्मो जाको यीशु का मसाह छू गया।
खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है सिस्टर, आमीन वो हीलिंग तेरी बॉडी में एंटर कर रही राइट नाउ। आमीन। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद।